हेलो स्टूडेंट, आज हम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मिनट नंबर 3 के अंदर लेक्चर नंबर 21 में ले रहे हैं टॉपिक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस जैसे कि हमने पहले बताया था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड इज कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस में जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था और सेकंड आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो कहलाता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट रिजल्ट फ्रॉम ए पॉइजन एक्सपेरिमेंट। जब पॉइजन एक्सपेरिमेंट किया तो जो उसका रिजल्ट आता है उसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लेते हैं। अब एट्रीब्यूट्स ऑफ ए पॉइजन एक्सपेरिमेंट, क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं पॉइजन एक्सपेरिमेंट के? A poison experiment is a statistical experiment that has the following properties. Number 1, the experiment results in outcomes that can be classified as success or failure. तो इसमें भी जैसे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है दो आउटकम्स होते हैं सक्सेस फेलियर, इस तरह से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या पॉइजन एक्सपेरिमेंट में दो ही रिजल्ट्स होते हैं सक्सेस और फेलियर। द एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस म्यू दैट ऑकर्स इन ए स्पेसिफाइड रीजन इज नॉन। और जो एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस होता है म्यू वो ऑकर होता है स्पेसिफाइड रीजन में, जो पता होता है हमें। द प्रोबेबिलिटी दैट ए सक्सेस विल ऑकर इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द रीजन। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस की जो प्रोपोर्शनल होती है रीजन के साइज का। द प्रोबेबिलिटी दैट ए सक्सेस विल ऑकर इन द एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन इज वर्चुअली जीरो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है बहुत ही स्मॉल होती है और लगभग जीरो के इक्वल होती है। Note that the specified region could take many forms. For instance, it could be a length, an area, a volume, a period, time, etc. तो इस तरह से बहुत ही कई फॉर्म में आ सकता है रीजन, जैसे कि लेंथ की फॉर्म में, एरिया की फॉर्म में, वॉल्यूम और पीरियड ऑफ टाइम की फॉर्म में। इसके अलावा नोटेशंस क्या क्या होते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के? The following notation is helpful when we talk about the Poisson distribution. First of all, E, a constant equal to approximately 2.71828. Actually, E is the base of the natural logarithm system. तो हम ऑलरेडी नॉन है कि E क्या होता है, बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम सिस्टम होता है। म्यू, द मीन नंबर ऑफ सक्सेसेस दैट ऑकर इन स्पेसिफाइड रीजन। द मीन नंबर ऑफ सक्सेस जो कि स्पेसिफाइड रीजन में ऑकर्ड होती हैं उसे म्यू से डिफाइन करते हैं। एक्स, द एक्चुअल नंबर ऑफ सक्सेसेस दैट ऑकर्स इन ए स्पेसिफाइड रीजन। ये एक्चुअल नंबर ऑफ सक्सेस होती हैं जो कि स्पेसिफाइड रीजन में ऑकर्ड होती हैं। और पी एक्स म्यू, द पॉइजन प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली एक्स सक्सेसेस ऑकर इन ए पॉइजन एक्सपेरिमेंट व्हेन द मीन नंबर ऑफ सक्सेसेस इज म्यू। तो इसमें क्या आता है, पॉइजन प्रोबेबिलिटी को बताता है जिसमें एक्स सक्सेस ऑकर्ड हो रही हैं पॉइजन एक्सपेरिमेंट में और इसका मीन नंबर ऑफ सक्सेस म्यू है। इसके बाद आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ए पॉइजन रैंडम वेरिएबल इज द नंबर ऑफ सक्सेसेस दैट रिजल्ट फ्रॉम ए पॉइजन एक्सपेरिमेंट। जो पॉइजन रैंडम वेरिएबल होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ सक्सेस होता है जो कि पॉइजन एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट्स होते हैं। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पॉइजन रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह जो प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अकॉर्डिंग टू पॉइजन रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। गिवन द मीन नंबर ऑफ सक्सेसेस म्यू, सपोज हमें मीन नंबर ऑफ सक्सेस म्यू गिवन है जो ऑकर्ड होती है स्पेसिफाइड रीजन, एक स्पेसिफाइड रीजन में। वी कैन कंप्यूट द पॉइजन प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन फॉलोइंग फॉर्मूला। तो हम जो पॉइजन प्रोबेबिलिटी है उसको निम्न फॉर्मूले से निकालते हैं। पॉइजन फॉर्मूला, सपोज वी कंडक्ट ए पॉइजन एक्सपेरिमेंट इन विच द एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस विद ए गिवन रीजन इज म्यू। सपोज हम एक पॉइजन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं जिससे एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस इन ए गिवन रीजन म्यू है। देन द पॉइजन प्रोबेबिलिटी इज पी एक्स म्यू इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर माइनस म्यू म्यू पावर ऑफ एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स। इस तरह से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को दिया जाता है। पी एक्स म्यू इक्वल्स टू ई पावर ऑफ माइनस म्यू म्यू पावर ऑफ एक्स और फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल एक्स, वेयर एक्स इज द एक्चुअल नंबर ऑफ सक्सेसेस that results from the experiment and is the approximately equals to 2.71828. इसकी वैल्यू होती है E की। The Poisson distribution has the following properties. तो Poisson distribution होता है जो following properties होती हैं उसकी। नंबर 1, the mean of the distribution is equals to mu.
इसका जो मीन होता है डिस्ट्रीब्यूशन का वो म्यू के इक्वल होता है, और द वेरिएंस इज आल्सो इक्वल टू म्यू, और वेरिएंस भी म्यू के इक्वल ही होता है। मी इज द पैरामीटर ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल ले रहे हैं इसके। द एवरेज नंबर ऑफ होम्स सोल्ड बाय द एक्मे रियल्टी कंपनी इज 2 होम्स पर डे। एक एक्मे रियल एस्टेट की कंपनी है जो 2 होम्स पर डे सोल्ड करती है, सेल करती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी देन दैट एग्जैक्टली 3 होम विल बी सोल्ड टुमारो। तो 3 होम के सोल्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, सोल्ड होने की। सॉल्यूशन, दिस इज ए पॉइजन एक्सपेरिमेंट इन विच वी नो द फॉलोइंग। म्यू इक्वल्स टू 2, म्यू की वैल्यू क्या है 2 है, सिंस 2 होम्स पर सोल्ड पर डे ऑन एवरेज। एक्स इक्वल्स टू 3, सिंस वी want to find the likelihood that the 3 homes will be sold tomorrow। x इक्वल्स टू 3 के लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और इक्वल्स टू 2.71828, सिंस इज द कांस्टेंट इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली 2.71828। we plug these values in the Poisson formula as follows: px mu equals to e raised to power minus mu, mu power of x upon factorial x. Put the values, we get t32 equals to 2.71828 power of minus 2, 2 power of 3 upon factorial 3. We get 0.13534 into 8 upon 6, or 0.180. Thus the probability of selling 3 homes tomorrow is 0.180. This is the solution. Clearly, the Poisson formula requires many times consuming computations. The state track Poisson calculator can do work for you quickly, easily and error free. Now the cumulative Poisson probability क्या होती है? A cumulative Poisson probability refers to the probability that a Poisson random variable is greater than some specified lower limit and less than some specified upper limit. यानी कुछ हमें अपर लिमिट या लोअर लिमिट में यदि पॉइजन प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसको हम क्युमुलेटिव पॉइजन प्रोबेबिलिटी कहते हैं। सबसे पहले क्युमुलेटिव पॉइजन प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? सपोज द एवरेज नंबर ऑफ लाइन्स सीन ऑन ए 1 डे सफारी इज 5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टूरिस्ट्स विल सी फ्यूअर देन 4 लाइन ऑन द नेक्स्ट 1 डे सफारी। एवरेज नंबर ऑफ लाइन जो देखे जाते हैं एक दिन में सफारी में वो 5 है, तो हमें टूरिस्ट के लिए वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 4 लाइन कम से कम उसमें 4 लाइन से कम लाइन दिखे उसमें नेक्स्ट डे सफारी। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से होगा। दिस इज ए पॉइजन एक्सपेरिमेंट इन विच वी नो द फॉलोइंग: मी इक्वल्स टू 5, सिंस 5 लाइन्स आर सीन पर सफारी ऑन एवरेज। एक्स इक्वल्स टू 0, 1, 2 और 3, यानी 4 या 4 से लेस मतलब दिखने चाहिए, तो x के लिए 0, 1, 2, 3 होगी। सिंस वी वांट टू फाइंड द लाइक्लीहुड दैट टूरिस्ट विल सी फ्यूअर देन 4 लाइन्स, दैट इज वी वांट टू प्रोबेबिलिटी दैट दे विल बी 0, 1, 2, 3 लाइन्स इक्वल्स टू 2.71828, सिंस e is the constant equals to approximately 2.71828. To solve this problem, we need to find the probability that tourists will see 0, 1, 2 or 3 lines. Thus, we need to calculate a sum of 4 probabilities P05, P15, P25, P35. To compute this sum, we use the Poisson formula. Px less than equals to 3 and 5 equals to P05, P15, P25, P35. Then we get Px less than equals to 3 equals to, this way we find the formula of Poisson distribution and take the calculation, we get the answer 0.2650. Thus the probability of seeing at no more than 3 lines is 0.2650. इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आज हमने क्या देखा इसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, कि जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पॉइजन एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होता है, और इसके हमने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स देखे पॉइजन एक्सपेरिमेंट के, कि इसमें क्या क्या होता है, कि आउटकम सक्सेस और फेलियर में कैटेगराइज किए जाते हैं। इसके अलावा जो सक्सेस होती है वो एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस को म्यू से डिनोट करते हैं हम यहाँ पे स्पेसिफाइड रीजन में, और प्रोबेबिलिटी दैट सक्सेस ऑकर प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ रीजन होती है, और प्रोबेबिलिटी दैट सक्सेस विल ऑकर एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन इज वर्चुअली 0। इस तरह से लगभग स्मॉल प्रोबेबिलिटी यूज़ की जाती है। नोटेशन है इसमें स्मॉल ई नेचुरल लॉगरिथम के लिए यूज़ किया जाता है, 2.71828 वैल्यू होती है इसकी। इसके बाद म्यू होता है वो एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस के लिए यूज़ किया जाता है, एक्स को एक्चुअल नंबर ऑफ सक्सेसेस कहते हैं, और पी एक्स म्यू को पॉइजन प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को हम जो सक्सेस ऑफ
नंबर ऑफ सक्सेसेस दैट रिजल्ट फ्रॉम ए पॉइजन एक्सपेरिमेंट क्या कहलाता है? पॉइजन रैंडम वेरिएबल्स में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम कैटेगराइज करते हैं। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू म्यू एंड वेरिएंस इज म्यू। इसके बाद हमने फॉर्मूला बताया था इसका कि फॉर्मूला क्या होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए। ये होता है पी एक्स म्यू इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर माइनस म्यू म्यू पावर ऑफ एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स। इसका यूज़ करके हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। इस तरह से फिर मैं क्युमुलेटिव पॉइजन प्रोबेबिलिटी बताया। क्युमुलेटिव पॉइजन प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि इसमें जो लोअर लिमिट या अपर लिमिट के लिए यदि पॉइजन प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसे हम क्युमुलेटिव पॉइजन प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसका हमने एग्जांपल भी सॉल्व किया लॉइन वाला, जिसमें हमें फ्यूअर देन 4 लॉइंस के लिए हमने सॉल्व किया था। तो इस तरह से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।